पर सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुए हैं, उस चीज को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिला सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से और बढ़िया तरह से फुल डिटेल में जो है से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा और हमें उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर बहुत ही बेहतर दे सकेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना यही है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में एक बार लिखे जरूर कि गुरुजी यस मैंने ये इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाया था। इससे ये क्या होगा ना कि पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बुआ जी, सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहला प्रश्न है बुआ जी, यहां पर देखेंगे कि 1 नैनोमीटर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो देखिए इसमें 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। मतलब कि 1 नैनोमीटर जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो हम आपको डायरेक्ट मुद्दा पर आ जाते हैं कि ये जो बराबर होता है वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर को लिखा जाता है तो वो 10 के पावर -9 मीटर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये आपका यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये सही होगा। उम्मीद किए करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट बेहतर से बेहतर करें किए होंगे और यही ऑप्शन लगाए होंगे। चलिए सेकेंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की अनुसरता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अगर आप रियलिटी में अगर देखेंगे तो ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं है जिसको मैंने पढ़ाया नहीं है। प्रत्येक कंसेप्ट को पढ़ाया है। फिलहाल हमको ऑर्गेनिक के बारे में आइडिया नहीं था कि ऑर्गेनिक से भी पूछेगा क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं पता था, जिसके कारण मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा पाया था। हालांकि ये सब चीज आपको पढ़ा पाए हैं। तो पदार्थ की अनुसरता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहां पर आपका हो जाएगा लेवोजियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है। इससे पता चलता है कि पदार्थ की अनुसरता के नियम का पालन लवाजे ने किया था, लेवोजियर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो प्रश्न की तरफ चलते हैं। डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक के सबसे छोटे कण को कहते हैं। डाल्टन के अनुसार, जो डाल्टन साहब थे उनके अनुसार जो है तो किसी भी यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे कण को जो है से क्या कहते हैं बाबू? यौगिक परमाणु कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो यहां पर आपके पास में कुछ ऑप्शन है कि सल्फर